स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं और आज इस वीडियो को देखने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगा और आज के बाद किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। याद हो जाइए और नोटबुक और पेन लेकर मदद के लिए ध्यान से देखिए इस वीडियो को, समझिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के अलग अलग तरीके और इस वीडियो से कंप्लीट नॉलेज लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। देखिए कोई भी पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते हैं वे पार्टनरशिप फॉर्म में अपना कैपिटल लगाते हैं और जब वो कैपिटल लगाते हैं तो कैपिटल लगाने के रिजल्ट के या कैपिटल लगाने के परिणाम के उन लोगों को इंटरेस्ट दिया जाता है। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्राप्त होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म को देना पड़ता है। वैसे पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं दिया गया हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात कही गई हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग तरीक़ों से कैसे निकाला जाता है और इसके संबंध में क्या क्या रूल्स होते हैं। तो शुरू करते हैं रूल्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले जानते हैं सिचुएशन when the partnership agreement is silent about interest on capital। यानी कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बिल्कुल चुप हो, बिल्कुल साइलेंट हो, यानी कोई भी रूल जब नहीं दिया गया है पार्टनरशिप डीड, तब क्या करें। तो यदि पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, हमारा रूल होता है नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन situation or when the partnership agreement is silent about the interest on capital, then no interest will be allowed on capital। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं किया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन से इसको समझते हैं। क्वेश्चन है X and Y are partners sharing the profits and losses in the ratio 3:2 with capitals of rupees 2 lakh and rupees 1 lakh respectively. If the partnership deed is silent as to interest on capital and the profits for the year are rupees 50,000, so the distribution of profits। इसका मतलब ये हुआ कि X और Y दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट और लॉस को 3:2 में शेयर करते हैं। उन लोगों ने कैपिटल लगाया है 2 लाख और 1 लाख। यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और प्रॉफिट जो है वो इस ईयर का 50,000 रुपीज़ है, तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। देखिए प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से किया जाता है। तो हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो भी ईयर का लास्ट डेट होगा वो लिख देंगे, अगर होगा तो, नहीं होगा तो खाली छोड़ देंगे। देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉफिट जो है ये 50,000 रुपीज़ दिया है, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 रुपीज़ ये क्रेडिट साइड में लिखिए। इसके बाद क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं कहा गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाएंगे और प्रॉफिट का डायरेक्ट हम डिस्ट्रीब्यूशन 3:2 में कर देंगे। तो X का प्रॉफिट हो जाएगा 30,000 रुपीज़ और Y का प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 रुपीज़ और टोटल हो जाएगा 50,000। यानी कि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविज़न नहीं किया गया था, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सीधे हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें कर देंगे।
एक बार फिर से नोट में कहा गया, इन दिस सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर बिकॉज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट दिस। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आप नोट लिख देते हैं तो इसको बेस्ट माना जाता है। मुझे उम्मीद है कि सिचुएशन ए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सिचुएशन बी की तरफ। व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल but is silent in treating interest as a charge or appropriation। एक बार फिर से सिचुएशन में पढ़ता हूँ। When the partnership agreement provides for interest on capital but is silent in treating interest as a charge or appropriation। इसका मतलब ये हुआ कि जब पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहा गया है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा कि एप्लीकेशन होगा, तो हम क्या करें? क्योंकि इसमें अलग अलग केस होगा, अलग अलग सिचुएशन बनेंगे। अगर लॉस दिया गया हो क्वेश्चन में तो क्या करें? इन केस ऑफ लॉस तो रूल ये होगा, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। कब? जब लॉस दिया रहेगा, यानी क्वेश्चन में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहा गया हो लेकिन साफ साफ ये नहीं कहा गया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है एप्लीकेशन है, तो यदि क्वेश्चन में लॉस दिया गया है इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। X and Y are partners sharing the profits and losses in the ratio of 3:2 with capitals of ₹2 lakh and ₹1 lakh respectively। If the partnership deed provides for interest on capital at rate 8% per annum and the losses for the year are ₹50,000, so the distribution of loss। तो क्वेश्चन ये है कि X और Y जो पार्टनर हैं और ये प्रॉफिट और लॉस का शेयरिंग की रेशियो में करते हैं और X का कैपिटल 2 लाख रुपीज़ है और Y का कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है। पार्टनरशिप डीड में ये भी प्रोवाइड किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% से लगाया जाएगा। यदि लॉस 50,000 रुपीज़ है, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? क्योंकि लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद और इस क्वेश्चन में कुछ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सबसे पहले हम लॉस लिखते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू में 50,000 को बांटेंगे तो 50,000 को मल्टीप्लाई 3/5 हो जाएगा। 5 से कटेगा 10,000 10,000 50,000 सॉरी फिर 50,000 को पूरा 20,000 को 10,000 एक्स का लॉस हो गया 50,000 लॉस होने की स्थिति में तो नहीं किया जाएगा। When the profit before interest is equal to or more than the amount of interest, when the profit before interest is equal to or more than the amount of interest, यानी कि क्वेश्चन में ये भी कहा गया है और प्रॉफिट इंटरेस्ट निकालने के पहले या तो इंटरेस्ट के बराबर है या फिर इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो क्या रूल ऑफ सिचुएशन फुल इंटरेस्ट ऐसे क्वेश्चन करके फुल इंटरेस्ट आइए क्वेश्चन से समझते हैं। X and Y are partners sharing the profits and losses in the ratio of 3:2 with capitals of ₹2 lakh and ₹1 lakh respectively। If the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8% per annum and the profits for the year are distributed through the distribution of profit। Question में X and Y पार्टनर्स हैं, ये अपने प्रॉफिट और लॉस का शेयरिंग करते हैं। X का कैपिटल 2 लाख रुपीज़ है और Y का कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है। यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के रेट से देने की बात कही गई है
और प्रॉफिट जो है ये 50,000 रुपीज़ है। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अकाउंट बना लेंगे और सबसे पहले बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे 50,000 रुपीज़। सबसे पहले ये लिख देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो एक्स का 2 लाख रुपीज़ का 8% के रेट से जो इंटरेस्ट होगा 1 ईयर का ये हो जाएगा 16,000 रुपीज़ और वाई का इंटरेस्ट हो जाएगा 1 लाख इंटू 8 इंटू 1/100। तो वाई का हो जाएगा 8,000 रुपीज़। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 16,000 प्लस 8,000 यानी 24,000 रुपीज़। ये डेबिट में दिखा देंगे। अब जो बच गया प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हमारा बच गया 50,000 में से 24,000 निकल जाएगा तो 26,000। तो इस 26,000 को लेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स का शेयर हो जाएगा 26,000 इंटू 3/5 यानी 15,600। काट देंगे तो 5,025 बचेगा 1 डबल जीरो हो जाएगा। 5,200 को 20 मल्टीप्लाई करेंगे 15,600 आएगा। और ठीक इसी तरह से 5,200 को 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 26,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए प्रॉफिट दिया गया है 50,000 रुपीज़ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो 50,000 का आ रहा है या 50,000 से कम आ रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग देंगे। कब? जब क्वेश्चन में कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होती है तो रिलेशन का। अब चलते हैं केस सी के पास। When the profit before interest is less than the interest itself. एक बार फिर से मैं सिचुएशन बोल देता हूँ। When the profit before interest is less than the interest itself. केस है ये CBSE बोर्ड और ये अक्सर पूछा नहीं जाता, इसलिए ये वाला केस सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये सिचुएशन क्या है कि जो प्रॉफिट हो इंटरेस्ट के पहले वह इंटरेस्ट से कम हो। जो प्रॉफिट हो इंटरेस्ट के पहले वह इंटरेस्ट से कम हो तो हम क्या करेंगे? यानी मान लिया जाए कि पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जा रहा है तो ये आ रहा है 20,000 और प्रॉफिट जो है ये 10,000 दिया है। तो प्रॉफिट 10,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? रूल है ऐसे सिचुएशन के लिए कि इंटरेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हैंस profit will be distributed in the ratio of interest on capital of each partner. Interest will be restricted to the amount of profit, hence profit will be distributed in the ratio of interest on capital of each partner. मतलब ये कि इंटरेस्ट उतना ही तक दिया जाएगा जितना प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट से उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और नहीं कम। जितना प्रॉफिट है उतना इंटरेस्ट देगा। तो इसमें करेंगे क्या? तो इसमें ये करना होगा कि जो प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में प्रत्येक पार्टनर के लिए। एक बार फिर से मैं रूल बोल देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यदि कभी ऐसी स्थिति हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले का प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले का प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हो तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और इसके लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर उसका रेशियो निकालेंगे और उसी रेशियो में प्रत्येक पार्टनर को हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। आइए क्वेश्चन, X and Y are partners sharing the profits and losses in the ratio of 3:2 with capitals of rupees 2 lakh and rupees 1 lakh respectively. If the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8% per annum and the profits for the year are rupees 15,000, so the distribution of profits. क्योंकि ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्वेश्चन है कि एक्स और वाई जो है ये पार्टनर्स हैं और ये प्रॉफिट का शेयरिंग 3:2 करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक्स का कैपिटल है 2 लाख रुपीज़ और वाई का कैपिटल है 1 लाख रुपीज़। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। एक्स का कैपिटल हो गया 2 लाख और वाई का कैपिटल कितना हो गया जी? 1 लाख। If the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8% per annum,
यानी पार्टनरशिप डीड कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के रेट से दिया जाएगा और इस ईयर का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 15,000 रुपीज़ है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रॉफिट दिया हुआ है इसको बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखकर दिखाएंगे 15,000 रुपीज़ दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ क्रेडिट साइड ये बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। अब हम क्या करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के देखेंगे कि 15,000 से ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ नोट गिवन प्रॉफिट इज रुपीज 15,000 वेयर एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो एक्स आएगा 16,000 और वाई आएगा 8,000 तो ये 24,000। लेकिन हमारा प्रॉफिट जो है वो सिर्फ कितना है 15,000। तो हम देखेंगे यहाँ पे सिंस द प्रॉफिट इज लेस दैन द इंटरेस्ट द अवेलेबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जो प्रॉफिट है वह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो एक्स का 2 लाख कैपिटल का 2 लाख 8,000 तो एक्स का आ गया 16,000 रुपीज़ कैपिटल, वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वाई का कैपिटल था 1 लाख तो 1 लाख इंटू 8 इंटू 1,900 तो वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 8,000। ठीक है, अब 16,000 और 8,000 का रेशियो इंटरेस्ट और एक्स का 16,000 रेशियो हो गया अब हम लोग क्या करना होगा, प्रॉफिट दिया है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 हो जा रहा है, यानी इससे ज़्यादा हो रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को बांट देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या है 2:1, तो एक्स को मिल जाएगा इस प्रॉफिट का 2/3 और वाई को मिल जाएगा 1/3। तो 15,000 का 2/3 हो जाएगा 10,000, तो 15,000 का 1/3 हो जाएगा 15,000, यानी एक्स का शेयर हो गया 15,000 इंटू 2/3, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है। 10,000 और वाई का हो गया 15,000 इंटू 1/3, ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है। तो याद रखना है यदि किसी क्वेश्चन चार्ज है या एप्लीकेशन तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में जितना प्रॉफिट दिया रहेगा उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब बढ़ते हैं सिचुएशंस पर, क्योंकि ये जो केस कर लीजिएगा कार्य तो अच्छे से अगर रिवाइज कर लेंगे आप लोग इसको बना लेंगे तो ये आपको 100% समझ में आ जाएगा और दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसको अच्छे से बना पाएंगे। अब हम सिचुएशन सी, when the partnership agreement provides for treating interest as a charge, when the partnership agreement provides for treating interest as a charge, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप कि इंटरेस्ट जो है ये चार्ज माना जाएगा, तो चाहे क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हो या दिया हो लॉस, पूरा का पूरा इंटरेस्ट हम लगाएंगे और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। कब? जब चार्ज दिया गया होगा तब। इसको आइए एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। X and Y are partners sharing the profits and losses in the ratio 3:2 with capitals of rupees 2 lakh and rupees 1 lakh respectively. If the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8% per annum, even if it involves the firm in loss, and the profits for the year are rupees 15,000, show the distribution of profit.
देखिए अब क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि x और y जो है ये पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट और लॉस को ये लोग 3:2 में बांटते हैं। ये शुरू से ही बांटते आ रहे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, नाम भी x और y ही हमने दिया है। x का कैपिटल 2 लाख रुपीज़ था और y का कैपिटल 1 लाख रुपीज़ था, तो इसमें भी कुछ भूलने वाली बात नहीं है। कहा गया कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, ये भी बात पहले ही वाला है कि पार्टनरशिप डीड कहता है कि 8% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाएगा। लेकिन एक बात इसमें जोड़ दिया गया है कि इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, यानी कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भी दिया जाएगा यदि फर्म को लॉस हो जाए। यानी साफ साफ कह दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये चार्ज है। इस ईयर का प्रॉफिट जो है ये 15,000 रुपीज़ दिया हुआ है। अब हमको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो देखिए जब क्वेश्चन से क्लियर हो जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। हर हाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाएगा, चाहे फॉर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए, चाहे फॉर्म जाए चूल्हा भार में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाएगा तो लगाया जाएगा। अब सुनिए, पहले तो फॉर्मेट बना लीजिएगा लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट, अपना डेट लिख लीजिएगा लोग। अब इस क्वेश्चन में जो है प्रॉफिट दिया हुआ है 15,000, तो सबसे पहले लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लिख देंगे 15,000। तो पहला काम हो गया क्रेडिट साइड में। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकालेंगे तो एक्स का 2 लाख है कैपिटल, इंटू 8 इंटू 1 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 2 जा 16,000 रुपीज़। और वाई का हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख इंटू 8 इंटू 1 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1,000 इंटू 8 यानी 8,000 रुपीज़। दोनों को ऐड कर देंगे तो 24,000 रुपीज़ हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है ये 15,000 है, यानी कि फर्म के पास 15,000 का प्रॉफिट था और फर्म ने 24,000 रुपीज़ दे दिया पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। तो फर्म माइनस में चली गई 9,000, तो ये 9,000 क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इस लॉस को भी पार्टनर्स में बांटा जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इस 9,000 को बांट देंगे। 9,000 इंटू 3/5 ये हो जाएगा एक्स का, कट जाएगा तो 1800 बार में कटेगा, 1800 3 जा 5,400, ये हो गया एक्स का शेयर। और वाई का शेयर हो जाएगा 9,000 इंटू 2/5 यानी 1800 बार में कट जाएगा 5 से 9,000, तो 1800 2 जा 3,600, ऐड करिएगा तो आ जाएगा 9,000। तो ये भी ऐड करके हो गया 24,000 और ये भी हो गया 24,000। तो यहाँ समझने वाली बात क्या थी कि क्वेश्चन में अगर कह दिया रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज के रूप में माना जाता है, तो चार्ज के रूप में अगर माना जाएगा तो चाहे फॉर्म में प्रॉफिट हो या फॉर्म में लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निश्चित रूप से हम लोग लगाएंगे तो लगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दो बात यहाँ क्लियर कर लेना ज़रूरी है कि चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। वैसे मैंने पिछले वीडियो में भी ये बता दिया था कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से मैं बताता हूँ। चार्ज का मतलब ये मत समझिएगा लोग कि जो मोबाइल चार्ज किया जाता है। यहाँ चार्ज का मतलब है, चार्ज मीन्स फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट्स और लॉसेज। चार्ज का मतलब ये हो गया कि इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लगाया जाएगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो। तो चार्ज का मतलब हो गया कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या हो लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाएगा। और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ, एप्रोप्रिएशन मीन्स इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इट मीन्स दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। यानी एप्रोप्रिएशन का मतलब हुआ कि इंटरेस्ट जो है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लगाया जाएगा केवल प्रॉफिट में से, यानी प्रॉफिट से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं हो सकता है, इसको बोलेंगे एप्रोप्रिएशन। तो चार्ज का मतलब चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाएगा। और एप्रोप्रिएशन का मतलब जब प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाएगा, जब लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया जाएगा। अब एक बार रिवीजन इसका कर लेते हैं ताकि ये आप लोगों को अच्छे से याद रहे। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा तो एक लाइक ठोक दीजिएगा लोग, और अगर बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा तो एक डिसलाइक तो बनता है भाई, तो एक डिसलाइक मार दीजिएगा लोग।
और कमेंट में आके ज़रूर बताना है, क्योंकि बहुत मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। देखिए, इतना बड़ा बड़ा वीडियो मैं आप लोगों के पास ला रहा हूँ और एक वीडियो में पूरा फुल कॉन्सेप्ट देने का कोशिश कर रहा हूँ, तो एक कमेंट तो बनता है। अगर अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल बकवास लगा, तो लिख दीजिए बेकार वीडियो है। अगर अच्छा लगा तो जो इसमें अच्छा लगा वो ज़रूर लिखिएगा। अगर समझ में आया तो ये भी लिखिए कि आपको समझ में आ रहा है। यदि आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए अगर आपके दोस्तों को ये समझ में नहीं आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और यदि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को समझ में नहीं आएगा तो पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन उससे बनने वाला नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रत्येक कॉन्सेप्ट ले लिया है और इसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर कभी दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चाहे आप 12th क्लास में हो या बीकॉम में हो या एमकॉम में जाएंगे, आपको ये हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आप इसका यूज़ करेंगे हर क्लास में। तो चलिए एक बार रिवाइज़ करते हैं। रूल्स को अच्छे से समझिए और इसको हमेशा याद रखिए। सबसे पहले है सिचुएशन ए। When the partnership agreement is silent about the interest on capital, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया हो, तो ऐसे सिचुएशन में नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। ऐसे सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल नहीं लगाया जाएगा। कब? जब पार्टनरशिप डीड में बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया जाएगा। अब है सिचुएशन बी। व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन। देखिए, जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने की बात कही गई हो, लेकिन पार्टनरशिप डीड में ये साफ साफ नहीं बताया गया हो कि इंटरेस्ट को चार्ज माना जाएगा कि एप्रोप्रिएशन माना जाएगा, तो यदि क्वेश्चन में लॉस दिया गया होगा तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। अगर लॉस होगा क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया जाएगा। When the profit before interest is equal to or more than the amount of interest, जब इंटरेस्ट के पहले का प्रॉफिट या तो इंटरेस्ट के बराबर होगा या इंटरेस्ट से ज़्यादा होगा, इन दिस सिचुएशन फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड। तो ऐसी स्थिति में पूरा कंप्लीट इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अगला सिचुएशन है व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस दैन द इंटरेस्ट इटसेल्फ। यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होगा तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हेंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। ऐसे सिचुएशन में जब प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होगा तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान रखिएगा लोग। अब है सिचुएशन सी। When the partnership agreement provides for treating interest as a charge, यानी जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज के रूप में लेने के लिए कहा गया हो, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। तो ऐसी स्थिति में चाहे पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निश्चित रूप से लगाया जाएगा। तो इसी के साथ हमारा सारा सिचुएशन ख़त्म हुआ। एक बार चार्ज और एप्रोप्रिएशन फिर से समझ लीजिए। चार्ज का मतलब होता है फुल इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट्स और लॉसेज। चार्ज का मतलब हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पूरा का पूरा लगाया जाएगा, चाहे फॉर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। और एप्रोप्रिएशन का मतलब हुआ, एप्रोप्रिएशन मीन्स इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इट मीन्स दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैनॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब हुआ कि इंटरेस्ट जो है ये केवल प्रॉफिट तक ही दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैसे अलग अलग स्थितियों में निकाला जाता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब कब दिया जाता है, कब कब नहीं दिया जाता है। इसको हमने अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से जान लिया और अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निश्चित रूप से आपके दिमाग में घुस गया होगा। फिर भी यदि आपको कुछ दिक्कत है, फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप या तो मुझे कॉल करके पूछिए या फिर डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं इससे भी आसान करने की कोशिश करूँगा। ठीक है,
तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। फिर से अगले वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फुल कॉन्सेप्ट जानेंगे। तब तक के लिए